राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी एकादशी, जैसे कि नाम से भी पता लगता है कि बड़े से बड़े पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत आपको जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हम लोगों से जाने अनजाने में हो जाते हैं, जैसे तन से, मन से, धन से, विचारों से, किसी प्रकार से दोस्तों कुछ पाप हो जाते हैं जिनका हमें बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो भी हम लोग जो भी इस जन्म में पाप करते हैं, वो पाप का भुगतान जो पाप जो हमें भुगतना पड़ता है, वो इसी जन्म में पड़ता है। अगले जन्म में कोई नहीं पड़ता है। आप जो कर्म इस जन्म में करोगे, उसी का दोस्तों आपको फल इसी जन्म में प्राप्त करना होगा। तो इसलिए आप एक काम जरूर करें कि आप जितना हो सके गायों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, नंदी महाराज की सेवा करें। दोस्तों, नंदी महाराज और गौ माता की सेवा करने से आपके जीवन में जो भी जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं वह दूर टल जाते हैं। नंदी महाराज, गौ माता वह पाप अपने ऊपर ले लेती हैं। तो आप अपनी श्रद्धा से इन सभी का पूजा आराधना या फिर सेवा आपको जरूर करनी चाहिए। तो पाप मोचन एकादशी व्यक्ति के बड़े से बड़े पापों का अंत भी कर देती है। हर एकादशी की तरह पाप मोचन एकादशी का व्रत भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। महीने में कुल 2 एकादशी तिथि होती है और साल भर में 24 एकादशियाँ तिथि पड़ती है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। तो पाप मोचन एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप हो जाते हैं उनसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी का व्रत कथा को पढ़ने या फिर सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इस बार पाप मोचन एकादशी दोस्तों 28 मार्च सोमवार के दिन को पड़ रही है। एकादशी व्रत जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली लाने वाला माना जाता है। इसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। लेकिन इस व्रत के नियम काफ़ी कठिन होते हैं और आप लोग दोस्तों ये व्रत नहीं रख पाते हैं। तो आप अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए एकादशी के दिन जरूर कुछ खास उपाय करें। जी हाँ, एकादशी के दिन दोस्तों, अगर घर में कोई आप बड़े बुजुर्ग हैं, व्रत रखने के इच्छुक हैं, लेकिन आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो आप एक काम जरूर करें कि आप लोग कुछ उपाय जरूर करें। तो हम दोस्तों आपके लिए कुछ ऐसे खास उपाय लेकर आए हैं जिसे अगर आपने आज एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। उपाय दोस्तों, केले फल होता है, केला फल, उसका ये उपाय है। केला फल भगवान विष्णु जी को प्रिय होता है, पीला रंग का फल है, पीला रंग भगवान विष्णु जी को प्रिय होता है। तो ये उपाय आप आज के दिन जरूर करें। तो बिना देरी किए जानते हैं कुछ केले से जुड़े हुए कुछ खास उपायों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके घर में, आपके जीवन में और आपके वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसे में आप केला खाना छोड़ दें। इसके बाद आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप दोनों के बीच में झगड़े खत्म हो जाएंगे। अगर आपके बीच अगाध प्रेम हो जाएगा, अगर आपके कारोबार में परेशानी और निजी जीवन में आप दुख झेल रहे हैं, तो गुरुवार के दिन तो केले का सेवन बिल्कुल भी आप नहीं करें। चाहे आप व्रत ही क्यों न करते हो, लेकिन आप फलाहार में केला आपको खाना छोड़ देना चाहिए। वैवाहिक जीवन, भाग्य का स्वामी गुरु बृहस्पति देव हैं। ज्योतिष के अनुसार गुरुवार के दिन किसी अनजान व्यक्ति से केले किसी भी रूप में बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में दुखों की बरसात हो सकती है। आपके जीवन में परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो गुरुवार के दिन आप केले का दान जरूर करें। ये काम आप जरूर करें कि गुरुवार या फिर एकादशी तिथि पर आप जितना हो सके केले का दान करें। लेकिन केले का दान करने से पहले आप ये जान लें कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कैसी हो। बिना जाने भी आप केले का दान न करें, नहीं तो आपका गुरु कुंडली में मौजूद हुआ है तो वो भी कमज़ोर हो जाएगा। आप गुरुवार या फिर एकादशी तिथि के दिन किसी से भी पीली वस्तुओं का दान ग्रहण ना करें। अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन दान करता है तो अपने बुरे प्रभाव से बचने के लिए करता है, तो इसलिए इस दिन पीली वस्तुओं का दान न लें। बृहस्पति दोस्तों बृहस्पति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी को प्रश्न करने के लिए आप एकादशी तिथि के दिन केले का ये उपाय कर सकते हैं, जिनसे आपको निश्चित ही फायदा होगा। तो दोस्तों, आइए आप ही जानते हैं इस उपाय के बारे में। अगर आप कारोबारी है, आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तमाम जगहों पर आपका बृहस्पति मजबूत हो और धन आने लगे, तो सबसे पहले आपको दोस्तों 2 केले ले लेने हैं। यानी एकादशी तिथि के दिन आपको 2 केले ले लेने हैं। और जब भी आप पूजा पाठ करें
तो वह जोड़ा संख्या भगवान को अर्पित कर दे, यानी भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को केला अर्पित करें। विषम संख्याओं में केला भगवान को कभी भी अर्पित ना करें, सम संख्या में ही आपको अर्पित करना चाहिए। अब दोस्तों एकादशी तिथि के दिन नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद सुबह स्नान कर लें और शाम को जोड़े की संख्या में केला लें, यानी 2 की संख्या में केला लें। एक केले पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें और दूसरे केले पर अपना नाम लिखें। इसके बाद घर के मंदिर में एक मिट्टी का दीपक जलाइए। इस दीपक में जो है दोस्तों आपको 2 लौंग डाल देनी है और इस लौंग इस प्रकार दिए में डालें कि लौंग जले नहीं और घी में डूबी रहें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को प्रश्न करने के लिए ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद जो भी मनोकामना है उसे भगवान के सामने आप कह दें। आप सो जाएं। अगले दिन यानी आप एकादशी तिथि के दिन अगले दिन उठें तो दोस्तों प्रातःकाल में उठकर स्नान करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में जो केले रखे हैं उन्हें उठाकर आपको अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा लेना है, घड़ी की दिशा में घुमा लेना है। और उसके बाद इन केलों को अलग अलग कर लीजिए, यानी उन केलों को अलग कर लें और जिस केले पर आपने स्वास्थ्य का चिन्ह बनाया था उस केले को किसी आप गाय को खाने के लिए दे दीजिए, यानी जिस केले पर आपने स्वास्थ्य बनाया था वह केला किसी गाय गौ माता को खाने के लिए दे दीजिए और अपनी मनोकामना गाय से कह दीजिए, यानी गाय के कुबर पर हाथ फेरते हुए गाय के कान में धीरे से आपको जो भी मनोकामना है, जो कष्ट आ रहे हैं, जो आपका काम नहीं बन रहे हैं, उस काम को जो है दोस्तों गौ माता जी से आपको बोल देना है और अपनी मनोकामना गाय से बोल ढालिए। दूसरा केला जिस पर आपने अपना नाम लिखा था उसे जो है दोस्तों प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें और केले के छिलकों को घर से बाहर कहीं भी पवित्र स्थान पर रख दें जिससे कि उसे जानवर खा लें। आपके ये उपाय जो है दोस्तों एकादशी तिथि के दिन करने से अति शीघ्र आपको इसका लाभ मिलने लगेगा। जीवन में कष्टों का सामना नहीं करने पड़ेगा, धन दौलत की प्राप्ति होने लगेगी और जो भी कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं उनसे जो है दोस्तों आपको तुरंत जो है आराम देखने को मिलेगा। केले के पेड़ की आज के दिन पूजा करें, केले का दान करें, केले के पेड़ पर जो है दोस्तों पानी चढ़ाएं, गुड़ चने की दाल चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी जो है दोस्तों आपसे प्रसन्न होते हैं। तो बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है आप लोग ये काम करते हैं तो धन दौलत की प्राप्ति होती है। जीवन में जो भी दुख चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं, संकट चल रहा है, वह खत्म हो जाती हैं। जीवन में धन संपदा की कमी है तो धन वृद्धि के लिए पाप मोचन एकादशी की रात भगवान विष्णु जी की पूजा करें। नौमुखी दीपक विष्णु जी के समक्ष, एक देवी लक्ष्मी जी के समक्ष प्रज्वलित करें। ध्यान रखें कि दीपक पूरी रात जलते रहना चाहिए। भगवान विष्णु जी के साथ पूजा करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। जिस व्यक्ति को नौकरी व्यापार में आती में प्रॉब्लम हो रही है, अधिक मेहनत करने के बाद भी तरक्की हासिल न हो रही है, तो पाप मोचन एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को 8 बादाम, 1 चट्टा वाला नारियल अर्पित कर देना चाहिए। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये सभी काम आप आज के दिन जरूर करें, खूब धन दौलत की प्राप्ति होगी।